दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी डस्टबिन के लिए कोई इंसान इतना पागल हो सकता है कि पूरी पुलिस फोर्स को हिला दे? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक सिंपल बर्बर यानी कि नाई, जिसे लोग महाराजा कहते हैं, एक कचरे की डब्बे की चोरी होने पर इतना एग्रेसिव हो जाता है कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। लेकिन ये डस्टबिन सिर्फ एक डस्टबिन नहीं, बल्कि उसके लिए जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। 2024 में रिलीज हुई विजय सेतुपति की ब्लॉकबस्टर फिल्म महाराजा की कहानी इतनी ट्विस्टेड है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म के पीछे छिपी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। तो कहानी शुरू होती है महाराजा नाम के एक सीधे साधे इंसान से, जो एक सैलून में नाई का काम करता है। महाराजा एक शांत स्वभाव का इंसान है जो अपनी बेटी ज्योति के साथ रहता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराजा अपने बॉस से छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे कुछ सामान लाने को कहा है। उसका बॉस उसे छुट्टी नहीं देते हैं, बल्कि डांट कर भगा देते हैं। महाराजा इसके बाद सीधा खिलौने की दुकान में जाता है और अपनी बेटी के लिए टॉयज खरीदने लगता है। उसका घर उस टॉय शॉप के बिल्कुल सामने था। वो अपनी वाइफ को अलग अलग खिलौने दिखा रहा होता है, जब अचानक एक ट्रक कंट्रोल खोकर सीधा उनके घर में ही घुस जाता है। ये देखकर महाराजा सुन्न पड़ जाता है। अब इस घटना को होके 15 साल बीत चुके हैं। उस दिन हुए एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी ज्योति बच गई थी। और जानते हैं कैसे? एक कूड़ादान यानी कि गार्बेज बिन उसकी वजह से। दरअसल जब वो ट्रक उनके घर में घुसा तो छत टूटने की वजह से वो डस्टबिन ज्योति के ऊपर गिर गया, जिसने उसे ढक लिया और इसी वजह से ज्योति को कुछ नहीं हुआ। तब से अब तक वो डस्टबिन उनके घर का एक स्पेशल मेंबर बन चुका है, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रख दिया है। महाराजा और ज्योति हर रोज लक्ष्मी को नहलाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। वक्त के साथ महाराजा ने अपनी मेहनत से खुद का सैलून खोल लिया है। ज्योति अब स्कूल जाती है, पर उसे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है और एक एथलीट बनना चाहती है। स्कूल में ज्योति की मुलाकात एक पीटी टीचर आसिफा से होती है, जो उसे स्पोर्ट्स के लिए बहुत सपोर्ट करती है। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति को स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के दौरान ज्योति ने वहां आए हुए चीफ गेस्ट को पानी में शराब मिलाकर पिला दी थी। तभी पीटी टीचर एक लड़के को लेकर आती है, जिसने एक्चुअली उस पानी में शराब मिलाई थी। महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि अब तो आपको पता चल ही गया ना, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। अब आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है, लेकिन महाराजा अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। प्रिंसिपल को महाराजा से डर लग जाता है और वो ज्योति से माफी मांग लेते हैं आखिरकार। कुछ दिन बाद ज्योति स्कूल की तरफ से खेलने के लिए बाहर जाती है, एक हफ्ते के लिए। महाराजा भी उसे परमिशन दे ही देते हैं। ज्योति जाते वक्त ये कहती है कि लक्ष्मी का ध्यान रखना। रात को जब महाराजा अपने काम से घर लौट आता है तो कोई उसे लूट कर चला जाता है और उसे पीट कर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मथ्यू नाम का एक आदमी को, जो अपनी कार से उतरता है और एक वर्कशॉप के अंदर जाकर एक मैकेनिक को पीटने लगता है। वो कहता है कि उसने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी, इसलिए नहीं कि वो इसे लेकर घूमे, उसमें रखा चश्मा भी चुरा ले। तभी धन्ना नाम का एक मैकेनिक आता है, जिसने उसकी कार रिपेयर की थी। मैथ्यू धन्ना को भी पीटने लगते हैं। उसी रात को धन्ना मथ्यू के पास बार में जाता है और उसके सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है। फिर वो मथ्यू और उसका आदमियों को भी पीटने लगता है। दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं कि उसके घर से किसी ने लक्ष्मी को चुरा लिया है। पुलिस वालों को लगता है कि लक्ष्मी कोई लड़की है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। महाराजा अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और लक्ष्मी की खो जाने की कंप्लेंट लिखवाने की जिद करता है। पुलिस वाले रिफ्यूज कर देते हैं तो महाराजा पुलिस स्टेशन में ही तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर वर्द राजन आ जाता है। महाराजा उसे अपनी स्टोरी बताता है कि 3 लोग उसके घर में घुसे, उसे मारा और लक्ष्मी को चुरा ले गए। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वो डस्टबिन की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं तो वो गुस्से में महाराजा पर गन तान देते हैं। महाराजा डर कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस फिर से आ जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उसे 5 लाख रुपए देंगे अगर वो उसकी लक्ष्मी को ढूंढ दे। इंस्पेक्टर उसके कान के नीचे एक थप्पड़ मार देता है। एक हवलदार महाराजा को साइड में ले जाकर पैसे ले लेता है और कहता है कि उन्हें पब्लिकली रिश्वत नहीं देना चाहिए था ऐसे। अब पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढने के लिए
लिए लग जाते हैं क्योंकि पैसा जो मिला था उनको। इंस्पेक्टर अपनी कांस्टेबल को लेकर महाराजा के घर जाता है और उसके घर की अच्छे से जांच पड़ताल करता है। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि डस्टबिन में जरूर कुछ कीमती चीज होगी, इसलिए महाराजा उसे ढूंढने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। कहानी में हमें सिल्वा नाम का एक आदमी के बारे में भी पता चलता है जो एक चोर है और गुंडा भी है। सिल्वा अक्सर लोगों के घरों में घुसता है, उन्हें बंद कर चोरी करता है, कुछ खाता पीता है और फिर घर वालों को मार देता है। सिल्वा एक फैमिली मैन भी है जिसके पास एक खूबसूरत पत्नी और एक छोटी बेटी है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सिल्वा की बेटी के कंधे पर एक घाव है जो काफी समय से ठीक नहीं हो रहा था। सिल्वा उसकी मरहम पट्टी करता है जो दिखाता है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। महाराजा के घर से जो कूड़ादान यानी जो डस्टबिन चोरी हुआ था वो भी सिल्वा के घर में पाया जाता है। मार्केट में एक पुलिस वाला महाराजा को रोकता है और उसे बताता है कि वो बेकार में ही पैसा लुटा रहा है। पुलिस वाले उसकी लक्ष्मी को ढूंढने वाले नहीं हैं। पुलिस वाले अलग अलग दुकानों में जाकर सेम टू सेम डस्टबिन ढूंढ रहे थे ताकि वो उसकी जगह पर नया डस्टबिन पेश कर सके। महाराजा अब पूरे दिन पुलिस स्टेशन में ही रहने लगता है। पुलिस वाले इसका पूरा फायदा उठाते हैं और उसे खाने पीने का सामान मंगवाते रहते हैं और बाजार के भी काम करवाते हैं। उधर दूसरी तरफ महाराजा की बेटी ज्योति उसे बार बार वीडियो भेजती है और पूछती है कि लक्ष्मी कहाँ है, लेकिन महाराजा उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। इंस्पेक्टर एक बर्तन वाले की दुकान में सेम टू सेम डस्टबिन के लिए पूछता है और वहाँ उसे शिवम नाम का एक आदमी मिलता है जो पुलिस का इन्फॉर्मर था। इंस्पेक्टर शिवम को भी इस काम में हेल्प करने के लिए लगा देते हैं। शिवम और एक पुलिस वाला सेम टू सेम नकल डस्टबिन बनवाने जाते हैं। उन्हें एक आदमी मिल जाता है वहाँ पे जो एग्जैक्ट वैसा ही डस्टबिन बना सकता है। कहानी फ्लैशबैक में फिर जाती है। शिल्वा अपनी वाइफ से बात करता है जो कहती है कि बेटी के लिए चेन ले आना और हो सके तो दाढ़ी भी बनवा लेना। सिल्वा पहले ज्वेलर के पास चेन लेने जाता है, फिर मार्केट से थोड़ा सामान खरीदता है और फिर दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून की तलाश करता है। सिल्वा उसी सैलून में पहुंच जाता है जहां महाराजा काम करता था। महाराजा उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है जिससे उसे पता चलता है कि आज उसकी बेटी की बर्थडे है। महाराजा उसकी दाढ़ी बनाने लगता है लेकिन उसके ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। वो बैटरी लेने दूसरी दुकान पर चला जाता है। तभी सिल्वा के पास उसके पार्टनर शामरी का फोन आता है जो बताता है कि पुलिस वालों को उन पर शक है। जैसे ही सिल्वा पलटता है तो वो देखता है कि महाराजा उसके पीछे ही खड़ा था और शायद उसने उसकी सारी बातें भी सुन ली है। सिल्वा उसे शक की नजरों से देखता है। बाद में सिल्वा अपने घर पर होता है जब शामरी आता है। सिल्वा कहता है कि सैलून वाले ने उनकी बातें सुन ली है, इसलिए हमें उसे भी ठिकाने लगाना होगा। तभी उसकी पत्नी पूछती है कि चेन कहाँ रखी है। वो पता करता है और उसे याद आता है कि वो तो चेन सैलून में ही भूल आया है। सिल्वा अपनी साथी को लेकर सैलून जाने लगता है लेकिन देखता है कि महाराजा वहाँ आ रहा है और उसके साथ पुलिस भी आ रही है। सिल्वा को ये लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को बुलाया है, जबकि महाराजा तो सिर्फ उसकी बेटी की चेन लौटाने ही वहाँ पर आया था। पुलिस वाले सिल्वा को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। सिल्वा की पत्नी पूछती है कि क्या किया है मेरे पति ने, तो पुलिस वाला बताता है कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल है जो ना जाने कितनी औरतों के मंगलसूत्र छीने हैं और कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किए हैं। शामरी पुलिस वालों को डराने के लिए गन निकाल लेता है और एक पुलिस वाले पर फायर कर देता है। पुलिस वाले उसे वहीं पर मार देते हैं। सिल्वा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सिल्वा जाते वक्त कहता है कि उसे अपनी बेटी से मिल लेने दो, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अब वो उसकी कुछ नहीं लगती। उधर पुलिस वालों को नया डस्टबिन मिल जाता है लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि उन्हें सेम टू सेम वैसा ही चाहिए जैसा फोटो में है। शिवम खुद ही उसे पुराना जैसा बनाने की कोशिश करता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें कोई चोर चाहिए था जो डस्टबिन चोरी करने की बात कबूल करे। इंस्पेक्टर अपनी इलाके की सभी चोरों के पास फोन करता है और डस्टबिन की चोरी कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी इतनी छोटी चोरी के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता था। शिवम खुद ही चोर बनने की एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में एक हवलदार को फोन करता है और कहता है कि महाराजा से डिटेल में उसकी सारी स्टोरी पूछो और उसे पता मत चलने देना कि मैं फोन पर हूँ। हवलदार महाराजा से कहता है कि वो दोबारा अपनी स्टोरी बताए। महाराजा बताता है कि वो एक सैलून चलाता है और एक रात जब वो घर लौट रहा था तो 3 लोग उसके घर में घुसे,
उसे मारा और लक्ष्मी चुरा कर ले गए। लेकिन ट्रूथ ये है कि महाराजा अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की स्टोरी सुना रहा था। जी हाँ, कुछ दिन पहले जब ज्योति कैंप से वापस लौटी थी तो धन्ना, शिवम और सिल्वा इन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिर सिल्वा ने एक लोहे की पाइप लेकर उसके सर पर कई वार किया। धन्ना कहता है कि जब तक महाराजा लौटेगा तो इस लड़की को ठिकाने लगाकर आएगा, लेकिन सिल्वा कहता है कि रुको, मुझे एक बार फिर से अंदर जाना है। बाद में सिल्वा कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो धन्ना पूछता है क्यों? 15 साल से जो तुम एक ही रट लगाए बैठे थे कि महाराजा से बदला लेना है, अब क्या हुआ फिर? सिल्वा कहता है कि फिर कभी देखेंगे। तो ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर महाराजा रोते रोते बताता है कि वो 3 बड़े लोग थे, मैं अकेला उनसे लड़ नहीं पाया, वो मुझे मार कर लक्ष्मी को उठाकर ले गए। इंस्पेक्टर के साथी को जब ये स्टोरी सुनाई देती है तो वो समझ जाता है कि ये महाराजा की बेटी के साथ हुए क्राइम की कहानी है, किसी डस्टबिन की नहीं। शिवम भी समझ जाता है कि महाराजा की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं लोगों ने किया था। वो सिल्वा को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। सिल्वा कहता है कि तू ये बात धन्ना को भी बता दे, लेकिन शिवम कहता है कि वो तो 3 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा। पुलिस इंस्पेक्टर शिवम को लेकर महाराजा के घर जाता है। शिवम बताता है कि वो और उसके दोस्त चोरी करने आए थे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो डस्टबिन को उठाकर ले गया। महाराजा समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया था। महाराजा इंस्पेक्टर की मदद से शिवम को मार देते हैं। दूसरी तरफ सिल्वा को भी पता चल जाता है कि महाराजा उसके पीछे है। वो दोनों आखिर में आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। महाराजा सिल्वा को पानी पिलाकर होश में लाता है। अब सिल्वा कहता है ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो दर्द मैंने तुझे दिया है वो कभी नहीं मिटेगा। तभी पीटी टीचर महाराजा की बेटी ज्योति को वहाँ पर लेकर आ जाती है। ज्योति सिल्वा को देखकर कहती है कि दुनिया के सबसे नीच इंसान को देख रही हूँ मैं। ज्योति सिल्वा के आगे कुछ गहने फेंक देती है और कहती है कि तू इन्हें ही चुराने आया था ना? अगर तेरी बेटी है तो तू उसे पूछना कि हम एक दिन में तेरे जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। सिल्वा उन गहनों को देखने लगता है और उसे उन गहनों में वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिल्वा के जेल में जाने के बाद महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सिल्वा के घर जाता है। महाराजा की पत्नी कहती है कि आपके पति इनके सैलून में एक चेन भूल गए थे। इसके बाद महाराजा की वाइफ उसे सामने वाली दुकान से दोनों बच्चियों के लिए खिलौने लेने के लिए कहती है। जब महाराजा खिलौने खरीद रहा था तभी एक ट्रक आकर उस घर में घुस जाता है जिसमें उसकी पत्नी और सिल्वा की पत्नी दोनों की ही मौत हो जाती है और इसमें महाराजा की बेटी का भी मौत हो जाती है, लेकिन सिल्वा की बेटी ज्योति बच जाती है। इसके बाद सिल्वा ज्योति के कंधे पर वही घाव देख लेता है जो उसकी बेटी के कंधे पर था। उसे समझ में आ जाता है कि ज्योति उसकी ही बेटी है जो उस एक्सीडेंट के बाद महाराजा के साथ ही रह रही थी। सिल्वा ज्योति को अम्मू अम्मू कहकर पुकारते हैं, लेकिन महाराजा पीटी टीचर को कहते हैं कि उसे वहाँ से ले जाओ। तब सिल्वा महाराजा से पूछता है कि सच सच बता, क्या मैं इसका बाप हूँ? इसे नहीं पता होगा, एक बार उसे बुला कर ला। लेकिन महाराजा उसे रोते बिलखते छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब तक सिल्वा यही समझता रहा कि एक एक्सीडेंट में उसकी बेटी और बीवी मर गई थी, लेकिन सही कहते हैं कि कर्मा लौट कर वापस जरूर आता है। असल में महाराजा सिल्वा की बेटी ज्योति को ही अपनी बेटी मानकर इतने सालों से उसका पालन कर रहा था और उधर सिल्वा को पता ही नहीं था कि ज्योति जो कि महाराजा की बेटी है वो असल में उसी की बेटी अम्मू थी। सिल्वा बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों ये थी महाराजा फिल्म की कहानी, जिसमें एक सिंपल नाई का बदला लेने का तरीका बिल्कुल अलग था। इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक इंसान अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और कैसे कर्मा हर किसी को अपने किए का फल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए एक और दिलचस्प स्टोरी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।